बी अ स्पिरिचुअल वॉरियर, एक आध्यात्मिक योद्धा बने। योद्धा का क्या काम होता है? योद्धा के जीवन में क्या होता है? एक योद्धा के जीवन में क्या होता है? बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप। एक योद्धा का जीवन कैसा होता है? जैसे ही आप इस शब्द संघर्ष और ड्यूटी, डिसिप्लिन, यस और लड़ाई, 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 किससे लड़ाई और पॉसिबिलिटीज, भावनाओं से। वो युद्ध में जीत रहे हैं, लड़ रहे हैं, हमें भावनाओं से लड़ना है। यस, तो हमें यही सिखाया गया है कि हमें योद्धा बनना है। इतने जो गुरु पीर पैगंबर आए हैं उन्होंने यही संदेश दिया है कि बी अ स्पिरिचुअल वॉरियर, एक योद्धा बनना है। क्या उनके जीवन में कठिनाइयां नहीं आई? क्या उनके जीवन में संघर्ष नहीं आया? लेकिन उन्होंने उसका सामना कैसे किया, वो उन्होंने हमें करके दिखाया। खाली उपदेश नहीं दिए कि ये करो ये करो ये करो, उन्होंने वो चीज जी कर दिखाई हमें कि ऐसा होने से कैसा करना चाहिए। लेकिन हमारे जीवन में क्या हो गया, हमने एक शॉर्टकट ढूंढ लिया। शॉर्टकट है नहीं वैसे, पर हमने अपने मन की तसल्ली के लिए शॉर्टकट ढूंढ लिया कि उनकी मूर्ति बनाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनकी तस्वीर रखेंगे, अगरबत्ती चलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे और चालीसा कर लेंगे, पाठ पाठ उनका रटते रहेंगे और रटन रटन करते करते हमारा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वो शॉर्टकट काम नहीं आ रहा है, शॉर्टकट है ही नहीं एक्चुअली। वो हम अपने मन को भ्रमा रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि ऐसे करना है। उन्होंने हमें कहा कि एक आध्यात्मिक योद्धा बनो। और अभी आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि हर एक के जीवन में संघर्ष आता है। हम कोई स्पेशल नहीं है कि हमारे साथ ज्यादा हो रहा है। जब मैं ध्यान में नहीं आई थी ना, मैं जॉब करती थी, सारा आपने बहुत बार सुना, तो बहुत सारे चैलेंजेस सब तरफ से थे। तो मुझे लगता था दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी मैं हूँ, मेरे जितना दुख किसी किसी को नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ। और उसी को याद कर करके दिन रात रोते रहना, सारी पुरानी बातों को याद करके उस टाइम ये हुआ, उस टाइम ये हुआ, और रोते रहना, रोते रोते सो जाना, ना खाना ना पीना, और इसी तरह से जिंदगी बितानी शुरू कर दी और शरीर भी खराब कर लिया, मानसिक स्थिति भी बिगड़ गई। मैं ऐसी स्थिति में थी। आज आप मुझे देख रहे हो ना, मुझे अपनी वो बातें जब याद आती हैं, किससे क्या बात करनी है मुझे इतनी भी समझ रही थी, क्योंकि मेरा मन इतना डिस्टर्ब था कि मुझे ये समझ ही नहीं आती थी कि इस समय इस व्यक्ति से कैसी बात करनी है। जो मन में आया वो बोल दिया, चाहे बिगड़ जाए चाहे जो भी, बिगड़ता ही था, ठीक तो कुछ भी नहीं होता था। लेकिन मेरा इतना मन असंतुलित हो चुका था, अशांत हो चुका था कि किस जगह पे क्या डिसीजन लेना है, किस व्यक्ति से क्या बात करनी है, मुझे कुछ समझ नहीं आती। तो उस समय मुझे ये चीजें नहीं पता थी। लेकिन जब मैं ध्यान में आई और वही सब कुछ था, वही परिस्थितियां थी, वही लोग थे, वही ऑफिस था, वही घर था, वही घर के सदस्य थे, वही ऑफिस के कलीग्स थे, सब कुछ वही था। लेकिन जैसे जैसे मेरे मन से ये बादल हटते गए विचारों के, तो मुझे लगा मैं तो बहुत सुखी हूँ। जब मैंने बाहर ध्यान में आके लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने, लोगों की यात्रा, लाइफ जर्नी सुनी कि किस किस की लाइफ में कैसे कैसे चैलेंज आने से वो ध्यान में आया और उन्होंने उन समस्याओं का समाधान ढूंढा, तो मुझे लगता था ये तो इतना दुख झेलता है, मुझे तो कुछ था ही नहीं, मैं तो ऐसे ही रो रही थी। तो तब मुझे समझ में आया कि मैंने दुख को याद कर करके उसको मैं खुद बड़ा कर रही हूँ। दुख बड़ा नहीं है, लेकिन मैं उसको याद कर करके बड़ा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जीवन जीना नहीं आ रहा है। तो जब मुझे ये बात की समझ आई और मैंने ध्यान करना शुरू किया, तो मुझे लगा मैं तो दुनिया की सबसे खुशी व्यक्ति हूँ, खुश व्यक्ति हूँ। तो मेरा वो परसेप्शन बदल गया जीवन को देखने का। मैं अपने ऑफिस से आती थी रात को जैसे 11-12 बजे, और मैं नमक के साथ में एक पराठा बनाती थी, जैसे हम पंजाबी घरों में खाते हैं। उस टाइम पे रात को इतना भूख लगी होती थी, सब्जी बनाने का ये सब टाइम ही नहीं होता था कि भूख लगी है कुछ खा के सोना है। तो नमक का पराठा बना के साथ में दूध पी रही थी, मुझे ठंडा दूध पीने का बहुत शौक था तब। तो मैं ठंडा दूध पी रही थी और साथ में टप टप आंखों से आंसू बह रहे थे कि मेरी किस्मत कितनी खराब है कि ये मुझे खाने को मिल रहा है, और रोते रोते वो भी खा रही थी। लेकिन जब कुछ समय बाद मेरे जीवन में ध्यान आया और सेम सिचुएशन आई, मैं ऑफिस से आई और मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने फटाफट नमक डाल के रोटी बनाई और साथ में दूध लिया
और मैं खाने लगी तो इतना स्वाद आया, एक एक कढ़ाई में इतना स्वाद आया कि ऐसे कितने लोग हैं जो भूखे सोए हैं, और मैं दूध पी रही हूँ, घी लगा के खा रही हूँ और फिर भी रो रही हूँ कि मेरी मेरी किस्मत खराब है। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें आज रात तक खाना ही नहीं मिला, शायद कई कई दिन से भी नहीं मिला होगा, और इतनी सुख सुविधा में रहकर मैं तब भी रो रही हूँ, दुखी हो रही हूँ। तो मैंने अपना ध्यान करने से मेरे विचार बदले और अपने आप जीवन बदल गया, परिस्थितियां नहीं बदली, आसपास के जीवन बदल गया, दृष्टिकोण बदल गया। तो जैसे ही दृष्टि बदलती है सृष्टि बदल जाती है। तो हमें यही गुरुओं ने, फकीरों ने, संतों ने यही सिखाया है कि परिस्थितियों को देख के रोते रहना और उसको बहुत बढ़ा लेना, पहाड़ बना लेना कि मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है, ये हमारी बेवकूफी है, हमारा अज्ञान है, भ्रम में है हम। हमें आध्यात्मिक योद्धा बनना है। कैसे बनना है? आप वॉरियर हो कि वरियर हो? तो ध्यान में आने से पहले हर कोई वरियर ही होता है, हर बात की चिंता, हर बात की चिंता। लेकिन ध्यान हमें फिर वो योद्धा बनाता है, वॉरियर बनाता है। एक ही अक्षर का फर्क है, ए या ओ। आप वॉरियर हो कि वरियर हो? अगर आप अपने ही दुख में उलझे हुए हो और उसको बड़ा कर करके देख रहे हो, तो आप चिंता की स्थिति में हो और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। लोगों ने तो जो किया सो किया आपके साथ, उस घटना को, उसको बार बार याद करके आप खुद को दुखी कर रहे हो, उससे बाहर ही नहीं आ रहे हो। तो आपका जो अंदर का एनर्जी सिस्टम है वो ये बात नहीं जानता कि ये घटना अब हुई है कि ये हो चुकी है। लेकिन जब आप उस घटना को बार बार याद करते हो तो अंदर के जो शरीर है हमारा, वो वही केमिकल बार बार बनाता है और आप अपने दुख को बढ़ाते चले जाते हो। ये पूरा साइंस है। तो हम चिंता में हैं, हम योद्धा हैं, ये चिंतित व्यक्ति हैं, ये हमें खुद सोचना है। अब एक जो योद्धा होता है, जैसे बॉर्डर पे हमारी सेना होती है, योद्धा होता है, तो योद्धा के पास क्या चीज है, कैसे वो योद्धा बनता है? तो फिजिकली इक्विप्ड होता है, उसके पास एक अपना कवच होता है, उसके पास हथियार होते हैं, है ना। और जैसे मान लो अभी कभी जरूरत पड़े, बॉर्डर पे जाती है सेना, तो पूरी तैयारी के साथ जाती है। ऐसा नहीं है कि खबर आई कि बॉर्डर पे तो ऐसे ही उठेंगे, जैसे बैठे वैसे चले जाएंगे, नहीं, पूरा तैयार होके जाएंगे, पूरी तैयारी के साथ इंस्ट्रक्शन लेके अपने सीनियर से। ऐसा नहीं है कि पता चला तो भाग गए, नहीं, पूरा सीनियर से इंस्ट्रक्शन दे लेके पूरी तैयारी के साथ, कब कब कहाँ कहाँ कैसे करना है, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, फिजिकली इक्विप्ड रहेंगे। अपने हथियार, आजकल तो बहुत रिमोट से चलने वाले हथियार आ गए हैं। पहले जमाने में तो ढाल, तलवार, कवच, ये सब चीजें होती थी। आजकल उसकी जगह ले ली है कि ये जो गाड़ियां आती हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, ब्लास्ट प्रूफ गाड़ियां आ गई हैं। आज उस तरह के हथियार आ गए हैं कि आप रिमोट से ही कहीं से ऑपरेट कर सकते हो। आज वो कवच और वो चीजें नहीं रही हैं, बट आज के हिसाब से भी वो तैयार होके जाते हैं, अपनी पूरी तैयारी के साथ जाते हैं और मेंटली इक्विप्ड होते हैं। आपके पास सब कुछ हथियार है, सब कुछ है, और आप मेंटली फिट नहीं हो, डर है आपके अंदर, तो आप युद्ध भूमि जाओगे ही नहीं। आप सभी जानते हो कि जब अज्ञातवास में ये सब पांडव छुपे हुए थे भेष बदल के, और वो जो मैं नाम भूल रही हूँ, वो जो उस राज जहाँ ये छुपे थे, वहां पर जब शक हो गया दुर्योधन को, और उन्होंने फिर ये प्लान किया कि अगर इस राज्य पर हमला बोला जाए तो पता चल जाएगा पांडव यहाँ पर है कि नहीं, क्योंकि उनका क्षत्रिय धर्म उन्हें छुप कर रहने नहीं देता, और ये जो राजकुमार है ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। तो दोनों तरह से हमें फायदा होगा, या तो ये हमारे राज्य में मिल जाएगा, और अगर ये पांडव यहाँ छुपे हुए हैं और वो जब ललकार सुने के क्षत्रिय धर्म जाग जाएगा, वो अपने आप सामने आ जाएंगे, तो उनका जो अज्ञातवास है वो खंडित हो जाएगा। और वही बात हुई कि जब ये ललकार गई और जब सामने आमने सेना खड़ी हो गई और वो जो राजकुमार था वो डर के भागने लगा, तो अर्जुन ने पकड़ लिया उसको कि भागना नहीं है युद्ध का मैदान छोड़ के। तो आपके पास हथियार है, रथ है, सब कुछ है, लेकिन आपका मन कमजोर है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो एक योद्धा को मेंटली इक्विप्ड होना है, उसका मन जो है। अब हम आप क्यों नहीं है सेना में? क्योंकि हमारा मन कमजोर है। लेकिन जिनका मन मजबूत है, जिनके अंदर सेवा का जज्बा है, जो मरने मारने के लिए तैयार है, वही जाते हैं सेना में। हम आप क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमारा मन, हम जरा सा कुछ हो जाए, जरा सा चक्कू ही लग जाए तो हम घबरा जाते हैं खून देखकर, क्योंकि हमारा मन कमजोर है। लेकिन जिनका मन, जो मेंटली इक्विप्ड होते हैं, तो योद्धा का जो मन है
वो उसका मन जो है वो फियरलेसनेस, कोई डर नहीं है उसे, मर गए तो भी कोई डर नहीं, मारते तो भी कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है उसे। अवेयरनेस, किस परिस्थिति में क्या फैसला करना है, कैसे चलाना है, कैसे इस स्थिति का सामना करना है, कैसे इससे बाहर निकलना है। अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो वो उसमें फंस जाएगा। तो हर पल पल उसे अवेयरनेस रहती है कि कब मुझे किस तरह से इस चीज को चलाना है, किस तरह से ये युद्ध का मुझे सामना करना है, मैं इसमें फंस गया हूँ या उलझ गया हूँ तो कैसे इससे मुझे बाहर आना है, और अगर मुझे मरना ही है तो कईयों को मार के मरना है। तो उसका वो अवेयरनेस के साथ में उसकी मेंटल प्लानिंग जो चलती रहती है, स्पॉन्टेनिटी होती है कि अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। तो मेंटली और फिजिकली इक्विप्ड होता है योद्धा। जो संसारिक योद्धा की बात कर रहे हैं अब हम आध्यात्मिक योद्धा की बात करेंगे। आपके ध्यान में कोई ऐसा आता है जो आध्यात्मिक योद्धा है? कोई ऐसा जो आध्यात्मिक योद्धा? स्वामी विवेकानंद। और योद्धा जिन्होंने युद्ध किया हो, ऐसा कोई योद्धा जो आध्यात्मिक हो, उसका जीवन कैसा था? आध्यात्मिक योद्धा कौन है? आध्यात्मिक योद्धा जिसने हमें जीवन जीना सिखाया है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, बहुत है, बहुत है। गौतम बुद्ध। उन्होंने युद्ध नहीं किया। गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, वाह, वंडरफुल, बहुत बहुत पास आ गए। और थोड़ा सोचो। अशोक। अशोक। हाँ, उन्होंने त्याग किया था युद्ध को। त्याग दिया फिर युद्ध को। हाँ। जनक गुरु राजा गोविंद सिंह, राजा जनक। Atri ji Yoda because he's been fighting for this. बहुत क्लोज है हम। सो थैंक यू वेरी मच। सो Event- थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले एक विलेज जाके उसने टीचिंग किया। That was Yoda. यस, तो सबसे पहले हम थोड़ा तो जानी मानी हस्तियां हैं जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, उन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं। ऐसे तो बहुत योद्धा हैं, बट जो एवरेस्ट हैं, स्पिरिचुअल वॉरियर हैं, जो एवरेस्ट हैं, जिन्होंने वैसा जी कर दिखाया है, उनके बारे में बात करते हैं। श्री राम, आध्यात्मिक योद्धा, रावण से युद्ध किया, सीता माता को उठा के ले गया रावण, राक्षसों का विनाश किया, राक्षसों को चुन चुन के मारा। ये आध्यात्मिक योद्धा का काम है। लेकिन उसके लिए उन्हें शक्ति कहाँ से मिलती थी? क्या खाली फिजिकल ट्रेनिंग से चल रहे थे वो? क्या खाली मेंटल ट्रेनिंग से चल रहे थे वो? क्या चीज थी जो उन्हें शक्ति देती थी? आंसर लिखा हुआ है स्लाइड में। किस चीज से शक्ति मिलती थी उन्हें? सोल पावर। यस, सोल पावर। कुछ भी परिस्थिति आई, कोई भी परिस्थिति आई, सबसे पहला काम क्या करते थे? इष्ट देव को याद करते थे। हथियार है, मन भी सही है, लेकिन इष्ट देव को याद करके, शक्तियों का आवाहन करके तब उस परिस्थिति का सामने खड़े होते थे। लेकिन हम जीवन में क्या कर रहे हैं? जीवन में जरा सी भी, उतनी कठिनाइयां तो है भी नहीं जितनी उस समय थी। जरा सी भी कठिनाई आई तो पाठ, पूजा, ध्यान सब उस टाइम भूल जाता है और हम कूद जाते हैं मुकाबला करने के लिए, बिना तैयारी के, बिना हथियार के। तो हम मार खा लेते हैं, सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं, सब कुछ बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि हमने गाइडेंस तो मांगी ही नहीं अपनी सोल से, ना अपने मास्टर से गाइडेंस मांगी कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब ब्राह्मण सीता को उठाकर ले गया, तो क्या रामचंद्र जी खुद ढूंढ सकते थे ना? हम उन्हें भगवान कहते हैं, वो खुद कर सकते थे सब कुछ, लेकिन समय के अनुसार किन किन लोगों का कल्याण करना था, धैर्य के साथ उस वहां तक पहुंचे। और जाते ही रावण पे हमला नहीं कर दिया, पहले दूत भेजते रहे, एक प्लानिंग के साथ, एक स्पिरिचुअल पावर के साथ कि किस समय क्या करना चाहिए। तो आध्यात्मिक योद्धा थे, उन्होंने हमें ये सिखाया कि जब भी कोई परिस्थिति आती है तो कूदना नहीं है उसी समय, पहले अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर को, अपनी आत्मा को सशक्त करो, अपने इष्ट देव को याद करो, मास्टर से गाइडेंस मांगो और फिर उस गाइडेंस पे चलो। लेकिन अगर आप डर के मारे, मन के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से चलोगे तो डेफिनेटली आप हार जाओगे, क्योंकि वो आपको रास्ता नहीं मिलेगा। अगर आपको आध्यात्मिक योद्धा बनना है
तो आध्यात्मिक योद्धा जीवन की चुनौतियों का सामना करना है तो उसका सबसे पहला काम है अपनी सोल को नर्चर करना। जब उन्होंने पुल बनाना था समुद्र पर, तो क्या उन्होंने फटाफट पुल बनाना शुरू कर दिया कि पहले उन्होंने पूजा की, आवाहन किया शक्तियों का और फिर उन्होंने किया। जब उन्होंने रावण से युद्ध किया तो जाते ही रावण को नहीं मार दिया, एक विधि से, एक तरीके से, धैर्य से एक एक कदम आगे बढ़ते गए। और हमारे जीवन में कुछ होता है तो हमें लगता है कि कूद के पहले इसको ठीक कर लें, ना हमें समय की इंतजार करते हैं, ना हमें धैर्य होता है, हमें लगता है कि बस मेरे हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए, बिना किसी तैयारी के हम कूद जाते हैं। अब सीता माता हर चीज जानती थी, वो कितने धैर्य से जीवन में हर परिस्थिति का सामना किया, कितने धैर्य से किया, सब कुछ जानते हुए। कैसा एक स्त्री को अपनी शक्ति को कितना बढ़ाना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए, उन्होंने वो सिखाया। राजा जनक के महलों में सोने के बर्तनों में खाना खाने वाली, और फिर जब लव कुश पैदा हुए तो जंगल में कुटिया में रहने वाली, खुद अपने हाथों से सारा काम किया। हर परिस्थिति में किस तरह एक व्यक्ति को अपने अंदर की शक्ति को जगाकर परिस्थितियों को स्वीकार करके धैर्य के साथ हर परीक्षा की जीवन में कैसे पास होना है, उन्होंने वो जी कर दिखाया हमें। और हम अपने आप को इतना कमजोर समझ लेते हैं कि अगर हमारे साथ कोई मेल नहीं खड़ा तो फिर तो हमारी जिंदगी खत्म होगी। लेकिन हर एक के अंदर आत्मा ना मेल है ना फीमेल है, वो स्वयंभू है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन सर्वशक्तिमान को, उसकी शक्ति को तो तब जानेंगे ना जब उसको हम नर्चर करेंगे, नरिश करेंगे अपनी सोल को। जब हमें ये ध्यान होगा कि मैं आत्मा हूं और मेरे अंदर अपार शक्ति है, तब तो उन शक्तियों का हम उपयोग कर पाएंगे। दूसरा, श्री कृष्ण आध्यात्मिक योद्धा। जब शिशुपाल ने उन्हें गालियां निकाली तो उन्होंने पहली गाली में ही उसको मारा नहीं, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। लेकिन जब अभी बुराई का अंत करने का समय आ गया, फिर बुराई का अंत कर दिया। और भीष्म पितामह, जब श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे युद्ध में, मैं ना युद्ध करूंगा ना मैं शस्त्र उठाऊंगा, तो भीष्म पितामह ने कहा शस्त्र तो उठाना ही पड़ेगा। और वो जो एक ब्रह्म ज्ञानी के वचन थे वो श्री कृष्ण भगवान ने पूरे किए और उन्हें उठाना ही पड़ा। तो एक महान योद्धा, आध्यात्मिक योद्धा थे, किस परिस्थिति में क्या करना है। और जैसा आपने कहा, लेटेस्ट अभी कुछ ही 500-400 साल हुए हैं, 300 साल, 400 भी नहीं हुए, 350 साल, गुरु गोविंद सिंह जी किस तरह से जीवन जीना चाहिए, वो एक आध्यात्मिक योद्धा ही हमें सिखा सकता है, उसके बिना हम सीख नहीं सकते। हम भ्रम में जीवन जी रहे हैं, हमें ब्रह्म में जीवन जीना है, ब्रह्म में नहीं जीना, ब्रह्म में जीवन जीना है। ये हमारी जो मेंटल फॉग है, ये जो विचारों की धुंध है, ये जो दुनिया से हमने इकट्ठी कर ली है, इसे हटाना है, तभी हम आध्यात्मिक योद्धा बनेंगे। नहीं तो हम चित्ता में ही जीवन अपना जीकर चले जाएंगे यहाँ से। अब जब श्री कृष्ण, जब अर्जुन ने कहा कि मैं नहीं कर सकता हूँ युद्ध, मुझसे नहीं होगा, मेरे सामने मेरे पितामह खड़े हैं, मेरे सामने मेरे गुरु खड़े हैं, मेरे सामने मेरे भाई खड़े हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, मैं नहीं मार सकता हूँ, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। तो कहीं भी आपने ऐसा पढ़ा है कृष्ण भगवान ने कहा कि तू तो मेरा बहुत प्रिय भक्त है, तू घर जाके सो जा, अगरबत्ती जला देना, मैं सब देख लूंगा। क्या किया, उसकी आत्मा को जगाया, उसकी आत्मा को सशक्त किया। जब तक वो आत्मा से जागा नहीं तब तक वो उसके अंदर में ये चलता रहा कि मैं नहीं कर सकता हूँ। और उसे ये नहीं था कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मैं तो इनसे जीत ही नहीं सकता, ना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मेरे सामने ये क्या है, मैं तो इनको अभी अभी खत्म कर दूंगा, नहीं, दोनों कॉम्प्लेक्स नहीं थे। क्या था, इमोशनल ट्रॉमा, कि इनको मैं कैसे मारूं, क्योंकि स्पिरिचुअल विजडम नहीं है, संसारिक दृष्टिकोण से देख रहा है, ये मेरा पिता है, ये मेरा पितामह है, ये मेरा गुरु है, ये मेरे भाई है, संसारिक दृष्टिकोण, इमोशंस चल रहे हैं अंदर, और इमोशंस ने मेंटल फॉग क्रिएट कर दिया। क्या करना है स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। ये नहीं है कि वो कर नहीं सकता या वो डर रहा है या उसे लग रहा है मैं तो कर लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, इमोशनल ट्रॉमा, कि अब कैसे होगा, ये कुछ भी सामने दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाई दे रहा है संसारिक दृष्टिकोण से, तो उस हिसाब से उसे लग रहा है कि नहीं होगा मुझसे, ये विजडम नहीं है, स्पिरिचुअल विजडम नहीं है। तो उस समय
जो सेनापति हैं सामने कौरव सेना के, भीष्म पितामह है, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है कि उनसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। जब तक वो है कि युद्ध नहीं जीता जा सकता, ये हर एक को पता था, हर एक को पता है। जब तक भीष्म पितामह खड़े हैं कि युद्ध जीता ही नहीं जा सकता, तो क्या पांडवों ने हथियार डाल दिए तो ये तो हो ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सामने तो भीष्म पितामह खड़े हैं। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें क्या बताया? धर्म की जीत होती है, धर्म आपके साथ है। जीत हथियारों से नहीं होती है, जीत सेना से नहीं होती है। श्री कृष्ण भगवान ने तो सेना सारी कौरवों को दे दी और आप अकेले इधर आ गए, और वो भी कह दिया कि मुझे तो उठाना ही नहीं है हथियार, मैं तो युद्ध करूंगा ही नहीं। तो जीत किससे होती है? जीत सत्य से होती है। और सत्य कहाँ है? सत्य आत्मा में है। मन के पास सत्य नहीं है, शरीर के पास सत्य नहीं है। सत्य किसके पास है? आत्मा के पास। और जब आत्मा से शक्त हो जाएगी, आत्मा अपनी शक्ति को पहचान लेगी, जब आत्मज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो मन के सारे बादल दूर हो जाएंगे। तो आत्मज्ञान की दृष्टि से पता चलेगा, तभी आध्यात्मिक हम योद्धा बनेंगे। तो उस समय जब गीता का ज्ञान दिया गया, तब अर्जुन के अंदर वो आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ, वो सारे मन के बादल हट गए। तो फिर अर्जुन ने युद्ध किया और महाभारत का युद्ध हुआ और पांडवों की जीत हुई। ब्रह्म ज्ञानी जो है वो जीवन को एक खेल समझता है, भावनाओं को भी खेल समझता है। जैसे एक नाटक के पात्र होते हैं, जैसे हम देखते मूवीज देखते हैं, उसमें बड़े बड़े हीरो अपना रोल करते हैं, लेकिन अब उनके रोल में उनका पति मर गया, पत्नी मर गई, बच्चे मर गए, तो क्या वो रोते हैं? वो सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ ये हम, और वो इस तरह से नाटक का वो अपना पार्ट प्ले करते हैं कि अगर आपको देख के लगेगा ही नहीं कि ये नाटक हो रहा है, बिल्कुल असली ही लगेगा। अगर आपको ये देख के मूवी देखते समय ये लगे कि ये तो ऐਵੇਂ ही चल रहा है, नाटक ही चल रहा है, तो आपको उसमें मजा ही नहीं आएगा। आपको मजा किस लिए आता है? क्योंकि वो इतना डूब के अपनी भूमिका निभाते हैं, वो लगता है ये इन्हीं का ही है, लेकिन मंच से उतरने के बाद सब कुछ खत्म, क्योंकि ये तो नाटक है। इसी तरह जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, जो भ्रम में नहीं है, जो मोह माया के जाल में नहीं है, जिसके ऊपर भावनाओं का कोई धुंध नहीं है, फॉग नहीं है, मेंटल फॉग नहीं है, वो जीवन को एक खेल समझता है। जैसे एक अदाकार मूवी में अपना रोल प्ले करता है, उसको पता है ये नाटक है, लेकिन जो ब्रह्म को ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो ब्रह्म ज्ञानी जीवन को एक नाटक समझता है। जैसे श्री राम, उन्होंने जब सीता माता अग्नि में प्रवेश किया, तो ये दो ब्रह्म ज्ञानियों के बीच का खेल है, कोई भ्रम है ही नहीं। पता नहीं क्या होगा, ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है, मैं अभी तो इतना कुछ होता ही नहीं है, तो हम रो रो के सब कुछ खराब कर लेते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि ये दो ब्रह्म ज्ञानी जो हैं, वो जीवन को एक खेल की तरह हमें करके दिखा रहे हैं। ये तो खेल है, इसमें हम अपना अपना पात्र निभा रहे हैं, तो कैसे जीवन जीना चाहिए। दूसरा, जब भीष्म पितामह ने कहा कि शस्त्र तो आपको उठाना ही पड़ेगा, और उस ब्रह्म ज्ञानी के वचन को रखने के लिए, कहते हैं ना भगवान भक्त से बहुत प्रेम करता है, और भक्त की बात भगवान टाल नहीं सकता है। ऐसे बहुत ही आपको उदाहरण मिलेंगे रामायण में, महाभारत में, और बहुत सारे उसमें, कि अगर भक्त ने कह दिया तो भगवान को नियम भी बदलने पड़ते हैं। तो तब श्री कृष्ण भगवान ने जब देखा कि बहुत अर्जुन की तरफ तीर आ रहे हैं, तो उन्होंने फिर शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन रथ का पहिया उठा लिया और खड़े हो गए। तो अर्जुन ने पकड़ लिया हाथ आके कि नहीं, ये मेरा युद्ध है, मैं लड़ूंगा। आप देखो, मैं लड़ूंगा, आपने जो वचन दिया है कि मैं युद्ध में नहीं शस्त्र उठाऊंगा, तो आप छोड़ दो, ये मेरा युद्ध है, मैं ही लड़ूंगा। तो उसकी आत्म जागृति की वजह से वो सारी चीजें होनी शुरू हुई। और ये ब्रह्म ज्ञानी के बीच का दो ब्रह्म ज्ञानी है, एक पुरुषोत्तम है, दूसरा भी पुरुष उत्तम पुरुष है। तो दोनों जीवन को एक नाटक समझ के खेल रहे हैं, रो नहीं रहे कि ऐसा मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, एक नाटक समझ के खेल रहे हैं कि इस नाटक में मुझे अपना बेस्ट देना है, कोई भूमिका में जरा भी कमी नहीं रहनी चाहिए, मुझे अपना बेस्ट देना है। और ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। सामने लाखों की फौज है, 40 ही सिख के अंदर, लेकिन हम तो
अगर सोचें तो हम, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जीतना तो जीत की तो दूर सोच भी नहीं आएगी कभी। लेकिन उन्होंने हमें वो चमत्कारी सोच दी कि ये नाटक है, इसमें मुझे अपना बेस्ट देना है, तो अपने हाथों से अपने बच्चों को तैयार करके भेजा। नाटक है और मुझे हमें अपना बेस्ट देना है। और कैसे दिया बेस्ट? आत्मा की शक्ति से, आत्मा की पावर से। और जब उन्होंने अनंतपुर को छोड़ा, जब कहा गया कि आप अनंतपुर छोड़ दो, और अनंतपुर छोड़ा सिखों के साथ में, परिवार के साथ में, और मुगल सेना पीछे से आ गई, उन्होंने हमला कर दिया और युद्ध होना शुरू हो गया और सुबह का टाइम हो चुका था। तो उस समय उन्होंने क्या किया? कहा कि यहाँ टाइम हो गया है, कीर्तन का टाइम हो गया है, ईश्वर को याद करने का टाइम हो गया है, यहाँ बैठकर पहले ईश्वर को याद करेंगे। ये नहीं कहा कि युद्ध हो रहा है तो पहले युद्ध को देखें, नहीं, ईश्वर को याद करेंगे, उसकी शक्ति से सब काम होंगे। और वही किया कि हर समय आप पहले प्रायोरिटी आपकी आत्मा होनी चाहिए। अगर आप अपनी आत्मा को नर्चर करते हो, आत्मा की शक्ति से परमात्मा को याद करके आगे चलते हो, तो वो आपकी मदद करेगा। और फिर क्या हुआ? एक नाटक की तरह उन्होंने खेल खेला और खेल कर यहाँ से चले गए। और हमें ये सिखा गए कि जीवन कैसे जीना चाहिए। जीवन हर परिस्थिति रोने के लिए नहीं आती है, हमें निखारने के लिए आती है, उभारने के लिए आती है। उसमें से हमें कैसे उभरना है, एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक, एक आध्यात्मिक योद्धा बन के बाहर निकलना है। रोते धोते जीवन को खत्म करके चले जाएंगे तो फिर बार बार धरती पर आना पड़ेगा। जब तक हम सत्य के साथ नहीं जीतते, जब तक अपने अंदर की शक्ति को नहीं जगाते, तब तक हम बार बार धरती पर आते जाते रहते हैं। ये तो बनना ही पड़ेगा, चाहे हम इसके लिए 1000 जन्म लें, चाहे हम 5000 जन्म लें, चाहे हम 10,000 जन्म लें, आखिर तो हमें ये बनना ही पड़ेगा। और आज ये जो ज्ञान हमें ग्रंथों में दिया गया है, रामायण में दिया गया है, महाभारत में दिया गया है, गुरु ग्रंथ साहब में दिया गया है कि कैसे हमें आध्यात्मिक योद्धा बनना है, कि हमें अपने शरीर को मंदिर की तरह समझना है, धैर्य रखना है, धरती की तरह धैर्य रखना है। ऐसा मंदिर ये शरीर है जिसमें धीरज ही धीरज है, धैर्य है। ये स्पिरिचुअल वॉरियर जो है उसकी निशानी है, उसका गुण है। जरा सी कोई बात हुई और फटाफट सब कुछ भूल के कूद गए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। धैर्य रखना है, धीरज रखना है और अपनी शक्ति को पूरा इकट्ठा करके फिर सोचना है अब मुझे आगे क्या करना है। दूसरा, इंटेलेक्ट एज अ लैम्प, बुद्धि को दीपक की तरह हर समय जला के रखना है। बुद्धि हमें ज्ञान देगी, बुद्धि हमें बताएगी कि कैसे अब इस परिस्थिति का सामना करना है। वो बुद्धि तब बताएगी जब बुद्धि जागृत होगी। अगर बुद्धि सोई हुई है तो क्या बताएगी? कुछ भी नहीं बताएगी। तो बुद्धि को एक दीपक की भांति हर समय जलाकर रखना है और ज्ञान की तलवार से अपने मन के सारे नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल देना है ताकि वो हमारी ऊर्जा को नष्ट ना करें। और ये जो एक आध्यात्मिक योद्धा के ये हथियार हैं जिनके साथ वो आगे चलता है। और आज के एक योद्धा के 4 एनिमीज हैं, दुश्मन है। एक आध्यात्मिक योद्धा के भी 4 दुश्मन है, लेकिन वो 4 दुश्मन बाहर के नहीं, उसके स्वयं के अंदर हैं और वो उनसे भी हर समय लड़ाई करता रहता है। डर, पता नहीं क्या होगा। तो जैसे ही उसके अंदर किसी परिस्थिति को लेकर डर आता है तो वो उस डर का सामना करता है और उस डर को जीत लेता है। हमें डर लगता है तो हम वहां रोने बैठ जाते हैं कि नहीं होगा, हमसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो उस डर से पार चले जाते हैं। तो उस योद्धा को अपने ही डर पर काबू करना आ जाता है। क्लैरिटी, हाफ बेक क्लैरिटी, क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब उसे ये समझ आ जाती है क्या करना है, और कई बार क्लैरिटी जो होती है वही दुश्मन बन जाती है, क्योंकि हमें इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमें तो सब पता ही है कैसे करना है क्या करना है, और फिर वो हमारा दुश्मन बन जाती है। तो हमें कभी भी इस भ्रम में नहीं रहना है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। हमेशा अपनी आत्मा की शक्ति को जगाते रहना है, वो अपनी आत्मा के ऊपर काम करना, अपनी साधना कम नहीं करनी है। ये नहीं समझना कि मुझे तो सब पता चल गया, मुझे साधना की जरूरत नहीं है। पावर ओवर अदर्स,
कि अब सिद्धियां, कुछ शक्तियां प्राप्त हो गई, जो आप बोल रहे हो वो हो रहा है, लोग आपको सुन रहे हैं, आपसे प्रेम कर रहे हैं, आपका बहुत मान सम्मान बढ़ रहा है, आपकी शक्ति बढ़ रही है, तो फिर हम शक्तियों में फंसकर शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं, दूसरों को, दूसरे के लाइफ में इंटरफियर करते हैं, दूसरों को डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं कि मैं तो कुछ विशेष हूँ, आप नहीं हो, आप मुझसे नीचे हो। तो जब हम पावर का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने मार्ग से हट जाते हैं। ओल्ड एज आखिरी उसका एनिमी है, ओल्ड एज, कि अब तो बहुत हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब काम नहीं कर सकता, मैंने जीवन में बहुत काम कर लिया। लेकिन भीष्म पितामह को देखो, लाइफ के, जीवन के आखिरी क्षणों में युद्ध किया उन्होंने, और तीरों की शैया पर लेटे हुए युधिष्ठिर को ज्ञान दिया राजनीति का। तो जब ये व्यक्ति समझ लेता है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, उससे कुछ नहीं हो सकता, तो जो भी उसे ज्ञान मिला है, जो भी उसने जीवन में अर्जित किया है, वो सब वहीं का वहीं रह जाता है। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा युधिष्ठिर से कि तुम ये देख रहे हो तीरों की शैया पे हैं और मैं इस समय जाके ज्ञान नहीं ले सकता हूँ, लेकिन अगर जब वो शरीर छोड़ देंगे तो सारा ज्ञान उनके साथ ही चला जाएगा, तो किससे ज्ञान लोगे, यही सही समय है, अभी जाके ज्ञान लो। तो उन्होंने ये नहीं कहा भीष्म पितामह ने कि मुझे तो इतने दर्द हो रहे हैं, तुम्हें अपने ज्ञान की पड़ी है। उस स्थिति में भी उन्होंने उसे ज्ञान दिया। तो जो आध्यात्मिक योद्धा होता है वो अपने ही दुश्मनों पर काबू पा लेता है, वो अपने ऊपर ना तो किसी भी चीज को हावी नहीं होने देता। और ऐसे इतने उदाहरण अगर आप थोड़ा और जानोगे तो आपको पता चलेगा। ऐसे हमें जब लगता है जीवन अब आखिरी पड़ाव पे आ गया है, लेकिन जो आध्यात्मिक योद्धा होता है उस आखिरी पड़ाव में भी वो काम कर जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने ऊपर उस चीज को हावी ही नहीं होने देते कि मैं अब थक गया हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। तो आध्यात्मिक योद्धा को हमेशा अपनी आत्मा की ऊर्जा को बढ़ाते हुए आगे चलना है। और वही बात आज जो ग्रंथों में इतना ज्ञान हमें दिया गया है, वही बात बहुत सीधे सीधे शब्दों में आज पत्री सर हमें बता रहे हैं कि आध्यात्मिक योद्धा बनो, आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनो। कैसे बनोगे? ध्यान करो। कोई भी काम करने जाना है पहले ध्यान करो, पहले अपने आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करो, और फिर काम करने निकलोगे तो सब काम सही हो जाएंगे। तो ध्यान करके, ये जो कवच है हमारा, क्या है हमारा ऊर्जा का कवच? ध्यान है हमारा ऊर्जा का कवच। और अगर हम कवच पहने बिना बाहर चले जाएंगे तो बाहर से यहाँ वहां से ऊर्जा आ जाएगी और हम फिर उस मानसिक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे, विचारों से उलझ जाएंगे, तो हमें समझ ही नहीं आएगा हमें क्या करना है। लेकिन अगर हम अपना कवच पहन कर जाते हैं, ध्यान करके जाते हैं, तो कोई भी चीज हमारे ऊपर असर नहीं करेगी बाहर की। और पुस्तकों का पढ़ना, कि पढ़ो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, ये जो बुद्धि का दीपक है ये जलते रहना चाहिए। तो कैसे जलेगा? जब हम हर दिन स्वाध्याय करेंगे, नई नई पुस्तकें पढ़ेंगे, नए नए ज्ञान को हासिल करेंगे, तो हमारा ये बुद्धि का दीपक जलता ही रहेगा। और जब बुद्धि का दीपक जलेगा तो सही समय पे सही निर्णय करना हमें आ जाएगा। तीसरा, सज्जन सांगत्य, कि जो भी आपके मन में भरा पड़ा है इधर उधर से सुन के, वो सज्जन सांगत्य से अपने मन के पूरे कचरे को बाहर निकाल दो, दूसरों के एक्सपीरियंस सुनो, ताकि आपकी ऊर्जा बदल जाए और आपको जीवन जीने का सही तरीका पता चल जाए। सज्जन सांगत्य करो। और जब हम सज्जन सांगत्य करते हैं तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे लग रहा था मेरे से तो दुखी कोई है ही नहीं, तो मैंने पूरा अपना मन जो था नकारात्मक विचारों से, कांटों से भर लिया, जंगल बना लिया। और जब मुझे पता चला अरे मैं तो बहुत सुखी हूँ, मुझे तो ध्यान करने से सब समझ आ रहा है, तो मैंने ही उस जंगल को साफ करके सजा लिया। तो ये हमारे हाथ में है, हमें अपने मन को जंगल बनाना है या मंगल बनाना है। तो ध्यान करने से, स्वाध्याय करने से हमारा जो मन है, जो जंगल बन गया है, वो एक सुंदर बगीचा बन जाता है, वो सज जाता है, वो मंगल मंगल माइंड हो जाता है। और फिर हम जो भी निर्णय करते हैं बिल्कुल सही होता है, हमसे कुछ गलत हो ही नहीं सकता फिर, क्योंकि हम अपने उस स्थिति में हैं, शून्य स्थिति में हैं, कि अब हमसे कुदरत जो कराना चाहेगी वो कराएगी। अब डिवाइन एनर्जीज हमारे साथ में है, जैसा वो हमें मार्गदर्शन करेंगी हम उस तरह से चलेंगे। तो हमें स्पिरिचुअल वॉरियर बनना है, चिंता करके, वरी कर करके अपने जीवन को खराब नहीं करना। क्योंकि अगर हम क्यों पुस्तकें पढ़ने के लिए कहा जाता है? आप किसी की भी पुस्तक पढ़ के देखो,
हर एक के जीवन में मान अपमान दुख सुख सब उसको मिला है, लोगों ने तिरस्कार भी किया है, हर चीज उन्होंने सहन की है और अंत में अपने लक्ष्य को पा लिया। हारे नहीं, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और अपने लक्ष्य को पा लिया। और वॉरियर बनके हमें इस जीवन को कैसे जीना है, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से ऊपर रहता है। तो हम तभी कीचड़ से ऊपर, इस संसार रूपी कीचड़ से ऊपर उभर कर तभी कमल बनेंगे जब हम अपनी आत्मा को पोषित करेंगे। और जैसे जैसे हमारी आत्मा पोषित होगी हमारे रास्ते बनते जाएंगे। तो हमें आध्यात्मिक योद्धा बनना है, हमें रोते धोते जीवन नहीं बिताना है। और यही हमें गुरुओं ने संतों ने सिखाया है कि हर परिस्थिति का सामना करने के लिए पहले अपने अंदर की शक्ति को जगाओ और फिर उसमें से निकलने का रास्ता ढूंढो। तो हम सब स्पिरिचुअल योद्धा बने, अपने मार्ग पर चले, अपनी शक्ति को पहचाने, अपने उस दिव्यता को पहचाने जिसको लेकर हम धरती पर आए हैं और उसे उजागर करें। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।